नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। बिहार में एक बार फिर एनडीए की अगुवाई में सरकार बनने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल को पछाड़ते हुए नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने जीत दर्ज की है और अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं युवा रहे तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा महागठबंधन जादुई नंबर पाने से चूक गया। एनडीए की जीत का हीरो इस बार भारतीय जनता पार्टी रही है, जिसने जदयू से कहीं ज्यादा सीटें हासिल की हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हीरो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चले कैंपेन में और इसी के दम पर भाजपा ऐतिहासिक नंबर इस बार ला पाई है। बिहार में एनडीए की इस अप्रत्याशित जीत के लिए 3 एम फैक्टर सामने आ रहे हैं। पहला एम फैक्टर है मोदी। तमाम सर्वे में इस बार दिखाई दे रहा था कि महागठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर लेगा। वहीं नीतीश कुमार के प्रति जनता में गुस्सा था, लेकिन जब बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला तो हवा का रुख ही बदल गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने करीब 1 दर्जन सभाएं की। कई रैलियों में वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए। पीएम ने लगातार नीतीश की तारीफ की, लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नीतीश सरकार की जरूरत है। इसके अलावा केंद्र की योजनाओं का गुणगान हो, राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर विपक्ष पर वार करना हो या फिर राजद के जंगल राज का जिक्र, हर चीज पर तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा गया। पीएम मोदी ने अकेले दम पर एनडीए के प्रचार को आगे बढ़ाया, जिसने हार और जीत का अंतर तय कर दिया। नतीजों ने भी दिखाया कि जहां जदयू को सीटों में घाटा हुआ, वहां पर बीजेपी की बढ़त ने एनडीए को बहुमत तक पहुंचाया है। अब दूसरा फैक्टर है महिलाएं। एनडीए की जीत का एक और अहम फैक्टर बिहार की महिला वोटर रही हैं। बिहार में महिला वोटरों को नीतीश कुमार का पक्का मतदाता माना गया, जो हर बार साइलेंट तरीके से नीतीश के पक्ष में वोट करती हैं। यही नतीजा है इस बार के चुनाव में भी। और इसके अलावा महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा और अब फिर इसका असर बिहार में भी पहुंच रहा है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा की गई शराबबंदी के पक्ष में बिहार की महिलाएं बड़ी संख्या में नजर आती हैं। ऐसे में एक बार फिर एनडीए की जीत में 50% आबादी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खुद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजे के बाद महिला वोटरों को खास तौर पर धन्यवाद किया। पीएम ने लिखा कि बिहार के बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की है और आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृ शक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए का ये अवसर मिला है। ये आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। इसके बाद तीसरा एम फैक्टर आता है मुस्लिम। बिहार में मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से राजद के साथ जुड़ा रहा है और यही कारण है कि राजद का M+Y समीकरण निर्णायक माना जाता है। लेकिन राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोटर है जो हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस बार यही वोटर अलग अलग हिस्सों में बंटते हुए नजर आए, जिसका सीधा फायदा हुआ एनडीए को। इस बार मुस्लिम मतदाताओं के सामने कई तरह के ऑप्शन थे। राजद की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं बिहार में एआईएमआईएम ने भी बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा बसपा जैसी पार्टियों ने भी अपने क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभाया। अब बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम इस बार चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, जिसे राजद का बड़ा वोट माना जाता है और इन्हीं सीटों में महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया। गौरतलब है कि बिहार में इस बार एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 74, जदयू के खाते में 43, विकासशील इंसान पार्टी के खाते में 4 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी सेक्युलर के खाते में 4 सीटें गई हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में राजद को कुल 75, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटें मिली हैं। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजे के बाद महिला वोटरों को खास तौर पर धन्यवाद किया।
पीएम ने लिखा कि बिहार के बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग की है और आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृ शक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए का ये अवसर मिला है। ये आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। इसके बाद तीसरा अहम फैक्टर आता है मुस्लिम। बिहार में मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से राजद के साथ जुड़ा रहा है और यही कारण है कि राजद का M+Y समीकरण निर्णायक माना जाता है। लेकिन राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोटर है जो हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं। लेकिन इस बार यही वोटर अलग अलग हिस्सों में बंटते हुए नजर आए, जिसका सीधा फायदा हुआ एनडीए को। इस बार मुस्लिम मतदाताओं के सामने कई तरह के ऑप्शन थे। राजद की अगुवाई में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, तो वहीं बिहार में AIMIM ने भी बड़ी जीत हासिल की। इसके अलावा बसपा जैसी पार्टियों ने भी अपने क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभाया। अब बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM इस बार चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई, जिसे राजद का बड़ा वोट माना जाता है और इन्हीं सीटों में महागठबंधन की जीत में रोड़ा अटका दिया। गौरतलब है कि बिहार में इस बार एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते में 74, जदयू के खाते में 43, विकासशील इंसान पार्टी के खाते में 4 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी सेक्युलर के खाते में 4 सीटें गई हैं। दूसरी ओर महागठबंधन में राजद को कुल 75, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टियों को 16 सीटें मिली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस, बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।